जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। अल्लाह करीम को सबसे ज्यादा नापसंद चीज जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है वो जुल्म है। जुल्म को अल्लाह तबारक व तआला हरगिज पसंद नहीं फरमाता और उस जुल्म की बहुत सारी शाखें हैं जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं। इंसान किसी न किसी जगह पर जुल्म करने का शिकार हो जाता है, जालिम बन जाता है। और जुल्म की तारीफ अगर देखें अरबी में तो यूं कहा गया वदउश्शैइ अला गैरि महल्लिही, किसी चीज़ को उसकी जगह पर न रखते हुए, उसकी हैसियत को उसकी हैसियत की जगह पर न रखते हुए दूसरी जगह पर रख देना, यह जुल्म कहलाता है। हकदार को हक ना देना यह जुल्म है, या अपने हक से ज़्यादा किसी से छीन लेना यह भी जुल्म है। और ये जुल्म की एक दो नहीं हज़ारों मिसालें हैं, लेकिन कुरान हर जुल्म की मजम्मत करता है। अल्लाह करीम कई जगहों पर इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को हरगिज़ पसंद नहीं फरमाता। मेरे अजीज़ों, गुनाह भी जुल्म है। जैसे कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, जब लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो ऐ महबूब आपके दरबार पे आए। ये जो आयत है, जुल्म का मतलब क्या है? इंसान जब गुनाह करता है तो वो अपने आप पर जुल्म करता है। जुल्म की बहुत सारी शाखें हैं और जालिमों को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, चाहे वो अपने ऊपर जुल्म किया हो या किसी निहत्ते पर जुल्म किया हो। आज दुनिया में जो हालात हम देख रहे हैं, जालिमों का जुल्म उरूज को पहुंचा हुआ है। और कुरान पाक में रब ताला ने जालिमों की निशानियां भी बयान की। ऐसा नहीं कि यह पहली मर्तबा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है कम मिन क़रयतिन अहलकनाहा, कितनी बस्तियां ऐसी हैं जिनको हमने हिलाक कर दिया। रब तबारक व तआला ने उनको ख़त्म कर दिया क्योंकि वो जालिम थे। जालिमों की बस्तियां जो हिलाक हुई, कुरान पाक में 3 मिसालें आपको बताता हूं। एक नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत और उनकी आबादी, दूसरी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, तीसरी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। ये तीनों कौमें ऐसी हैं, गुनाह में तो थी लेकिन गुरूर बहुत ज्यादा था, घमंड बहुत ज्यादा था। आज के दौर में अगर किसी के पास पेट्रोट मिसाइल हैं और बम बारूद की ताकत रखता है, न्यूक्लियर पावर है, तो वो ये समझता है मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। यह हर दौर में जालिमों का ख्वाब रहा है। हर दौर में जालिम इसी तरह की फिक्र रखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत मजबूत कौम समझी जाती थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी को जब हुक्म फरमाया कि आप एक कश्ती बनाएं बहुत बड़ी, तो वो आपका मजाक उड़ाते थे। यहाँ दूर दराज कहीं न नदी है, न नाला है, न समंदर है, कश्ती किस में चलाओगे? अल्लाह के नबी को पता था कि अजाब आने वाला है और अपने ईमान वालों को आप डरा भी रहे थे। लेकिन कुफ्फार और मुशरिकीन गुरूर और तकब्बुर में ऐसे थे, यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, जो काफिर था, कहा मेरे साथ आ जा, या बुनय्यरकम माना वला तकुम मअल काफिरीन, बेटा हमारे साथ आ जा, काफिरों के साथ मत जा। उसने क्या कहा? क़ाल सआवी इलल जबली यअसिमुनी मिनल मा, मैं तो पहाड़ की ऊंची चोटी पर चला जाऊंगा, तुम्हारा पानी मुझे कुछ नहीं कर सकेगा। ये उस वक्त जालिमों का ख्याल था, गुमान था। फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वो फज्जरनल अर्द उयूना, हमने जमीनों के सारे चश्मे फाड़ दिए, हर जगह से पानी के सोते निकले, और फिर आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए। फफतहना अबवाब अस्समाई बिमाइ मुनहमिर, अल्लाह फरमाता है आसमान के सारे दरवाजे पानी के खोल दिए, आसमानों से पानी और जमीनों से पानी। फलतकल माउ अला अम्रिन कद कुदिर,
सूरह कमर की आयतें हैं। रब ताला फरमाते हैं पानी इतना बढ़ गया कि जो रब तबारक व ताला की तय की हुई मुअय्यना निशानी थी वहां तक जाकर पानी मिल गया। रूए जमीन पर कोई बाकी न रहा सिवाय हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के, कोई नहीं बाकी रहा। जब ये पानी फैल गया, क्या पहाड़ों की चोटियां, क्या महलों की ऊंचाइयां, सब गर्क हो गए। और वो जबाबरा, वो कुव्वत के बादशाह जो कहते थे हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, सड़ गए पानियों में। सिर्फ पानी अल्लाह ताला भेज दे तो इंसान उसे रोक नहीं सकता, अजाब इलाही को कैसे रोक सकेगा। दूसरी घमंडी कौम, गुरूर में मुब्तला कौम थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जो बदकारियों में मुलव्विस थे। अल्लाह का जब अजाब आया तो कुरान पाक में रब ताला फरमाता है वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, नोकेले पत्थरों की हमने उन पर बारिश की। फजअलना आलियहा साफिलहा, उनकी ऊंचाइयों को उठा करके नीचे पलट दिया गया। जमीन को फरिश्तों ने ऊपर तक उठाया और उसके बाद पलट दिया। ये पूरी बस्ती गर्क हो गई, खत्म हो गई। ये बस्ती भी वही थी जिसको हजरत लूत अलैहिस्सलाम बार बार तंबी करते थे कि जुल्म से बचो, जुल्म से बचो। जुल्म अल्लाह के अजाब को दावत देता है, लेकिन वो मजाक उड़ाते थे। और जब हिलाक व बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, उनकी निशानियां भी बाकी नहीं रही। वो पत्थरों की बारिशें कहां हुई थी वल्लाहु आलम। लेकिन मेरे अजीजों, हमने देखा है जहां ये कौम आबाद थी उस इलाके को आज बताया जाता है वो जॉर्डन का इलाका था, बहरे मुर्दार, जहां पर आज बाकी है डेड सी। मैं खुद सफर पर देखा, जॉर्डन की एक सरजमीन पर गाड़ी चलती जा रही है और काले काले पत्थर, जहां तक नजर करो सिर्फ पत्थर ही पत्थर हैं, बहुत नोकीले। ऐसे पत्थर मैंने दुनिया में दूसरी जगहों पर नहीं देखा। आज भी उसी तरह से बाकी तकरीबन 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक सिर्फ पत्थर ही है। बीच में सिर्फ एक रोड जाता है, उसके बाद ना कोई दरख्त दिखता है, ना कोई इमारत है, ना कोई पहाड़ है, सिर्फ पत्थर, पत्थरों का सहरा है। आज की इस सदी में देख करके उन पत्थरों को हैबत तारी हो जाती है। जिस वक्त वो बरसे होंगे उनकी हालत क्या होगी। और मैं ये नहीं कहता बिज़्ज़ब्त कि ये वही पत्थर हैं जो बरसे थे, वल्लाहु आलम। लेकिन मेरे अजीजों, निशानियां आज भी अज़ाब इलाही की मौजूद हैं। तीसरी कौम थी कौम शुआइब और कौम सालेह अलैहिस्सलाम। ये दोनों कौमों के बारे में जिक्र करता हूं। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ नाप तोल में कमी करती और कुफ्र शिर्क भी करते। शुआइब अलैहिस्सलाम उनको रोकते तो वो उनका भी मजाक उड़ाते। और जब अज़ाब इलाही के आने की बात किया तो जानते हैं क्या कहा उन्होंने? ये वो कौम थी जो पत्थरों को तराश करके घर बना लेते थे। यानी पूरे के पूरे पहाड़ को, पत्थरों का जो पहाड़ होता है उसको तराशते थे। और एक आदमी का एक घर एक पहाड़। आज के दौर में सारी बिल्डोजर मिल करके नहीं कर पाए, मशीनें मिलकर ना कर पाए। वो उस वक्त के लोग भारी भरकम थे, जसामत वाले थे, ताकत वाले थे। जब वो अपने रहने के लिए एक पहाड़ को तराश सकते थे, 4000 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त मेरे ख्याल से वो अपने जमाने के सबसे बड़े मॉडर्न लोग या तरक्की याफ्ता लोग कहलाते होंगे, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कहलाते होंगे। जैसे आज लोगों को लगता है रशिया और अमेरिका बहुत पहुंचे हुए हैं टेक्नोलॉजी में, उस दौर के वो लोग सबसे बड़ी ताकत के रखने वाले थे। जब हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह के अजाब से डराया तो क्या कहते थे? अजाब वही ना जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम में आया था, बारिश आ गई थी, जमीन से पानी निकल गया था तो पानी बहुत हो गया था। या फिर वो जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आया, पत्थरों की बारिश, या फिर हवाओं का अजाब। अगर ये तीनों भी आए तब भी हमारे इन पहाड़ों के घरों को नुकसान नहीं कर सकेंगे। उनका इतना गुरूर था। अगर पानी भी आ जाए समंदरों का, या हवा भी तेज चले, या पत्थरों की बारिश हो, हम तो बहुत महफूज किलों में हैं। अंदाजा करो मेरे अजीजों, 3000 4000 साल के बाद आज तक
मदाइन सालेह और अल औला सिटी नाम से सऊदी में मौजूद है, अभी तक वो घर मौजूद हैं, तो उस जमाने में कितने मजबूत रहे होंगे। पता नहीं 3000 सालों में कितने तूफान आए, कितने सैलाब आए, लेकिन अभी तक वो पहाड़ों के घर मौजूद हैं, तो उस जमाने में कितने ताकतवर होंगे। उनका नशा आसमान पर था, गुरूर चढ़ करके बोल रहा था, कहते थे कि अगर उस तरह के अजाबात आ भी गए तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। कौन सा? नूह अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब आ जाए, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब आ जाए, या फिर शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का अजाब आ जाए। ये सालेह अलैहिस्सलाम की कौम की बात कर रहा हूं। तो फिर हुआ क्या? अल्लाह के नबियों ने उन्हें डराया अल्लाह के अजाब से, बाज आ जाओ, अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ झुक जाओ। वह अक्कड़ थी, गुरूर था कि नबियों का मजाक करते। फिर हुआ क्या? कुरान कहता है सिर्फ एक फरिश्ते को अल्लाह ताला ने जमीन पर उतारा, एक फरिश्ते को उतारा, और उसके बाद उस फरिश्ते ने एक चिंगार लगाई, एक आवाज की, एक आवाज, सिर्फ फरिश्ते की एक आवाज ऐसी थी कि जितने अपने मजबूत किलों में घरों में मौजूद थे, इस आवाज की हैबत से उनका भेजा कानों से बाहर निकल आया था। और सुबह के वक्त जब उस बस्ती में जा करके देखें तो सब के सब औंधे मुंह गिरे हुए थे, एक भी उसमें से बचा हुआ नहीं था। ना नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया, ना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर बरसने वाले पत्थरों का अजाब आया, ना ही हवाएं चलाई गईं। एक फरिश्ते को भेजकर रब ताला ने अपनी कुदरत का मुजाहिरा फरमाया। अल्लाह के करोड़ों अरबों लातादाद फरिश्ते हैं, एक फरिश्ते की ताकत ऐसी है कि अगर वो अपनी आवाज निकाले तो तुम्हारे कानों से भेजा बाहर निकल आए। अल्लाह वहदहू ला शरीक, वो हय्यो कय्यूम कल भी था और आज भी है। वो रब्बे जुल जलाल हय्यो कय्यूम है, ताकतवर है और हमेशा रहेगा। और रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, आप ये आयत तकरीबन 3 जगह कुरान में आई, वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिऊन अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। रब ताला फरमाता, याद करो फिरौनियों के अजाब से अल्लाह ने तुमको नजात दी। ये बनी इसराइल को कहा जा रहा है कि फिरौनियों के अजाब से, कि फिरौन और उसके लश्करी इस कदर सख्त सजाएं देते थे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, ईमान वालों पर, बनी इसराइल पर। अल्लाह फरमाता उनसे नजात दिया रब ताला ने, लेकिन वो करते क्या थे? बनी इसराइल में एक भी बच्चा पैदा हो जाए उसे ज़बह कर देते थे। फिरौन के लश्करियों ने एक साल में 12,000 बच्चों को कत्ल किया है, 12,000 बच्चों को ज़बह कर दिया है। आज के इजराइली अगर ये बच्चों पर जुल्म करते हैं तो ये ताज्जुब की बात नहीं है। फिरौन की सरिश्त में दाखिल था और ये फिरौनी है, वक्त के जबाबिरा हैं, वक्त के जालिम हैं। 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया था फिरौन और उसके लश्करियों ने, और औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, 3 जगह आई आयत, लेकिन उसके साथ रब ताला ये भी फरमाता है, ये सख्त तरीन सजाएं देते थे फिरौनी, अल्लाह ने उनसे तुमको नजात दिया। लेकिन ये सजाएं क्यों देते थे, ये अजाब क्यों था? वो फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, ये है फरमान अल्लाह का। यहां मैं ये टुकड़ा अगर बयान कर दूं तो आज आपके दिलों के अंदर एक यकीन पैदा हो जाएगा। आज के हालात के मुताबिक फिरौनियों का इस कदर सख्त अजाब क्यों था? रब ताला फरमाता है, ए मोमिनो, इन तमाम मामलात में अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ा इम्तिहान था। ये इम्तिहान था और वह इम्तिहान आज भी है और हर जमाने में रहेगा। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, शरारे बुलहबी से चरागे मुस्तफवी। हर जमाने में हक व बातिल के मारे के होते रहेंगे। लिहाजा आज के दौर में ये सब हालात जो पैदा हुए, मुसलमानों को, मोमिनीन को जरा बराबर भी नर्वस होने की जरूरत नहीं। तुम जिस दीन से वाबस्ता हो, इस दीन की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है। युरीदून लियुत्फिऊ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, कुरान में अल्लाह फरमाता है
कुफ्फार और मुशरिकीन अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के इस चिराग को बुझाना चाहते हैं, अल्लाह अपने इस चिराग को मुकम्मल करके रहेगा। ये इस्लाम नूर इलाही है, अल्लाह का नूर है, और इसको सुबह क़यामत तक रहना है। और हम जैसे और भी आएंगे इस जमीन पर, और आएंगे जाते रहेंगे। ये आबादियां हैं, बदलती रहेंगी, खुदाई कानून है, लेकिन इस्लाम न कल बदला था, न आज, न क़यामत तक बदलेगा। हम सबका इम्तिहान है मेरे अजीजों, हम सबका इम्तिहान है। लेकिन इन हालात में मोमिनीन को करना क्या चाहिए? उन्हें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। कभी किसी के उड़ते हुए छींटड़े और टुकड़े देखकर तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। अब हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? अब मेरे अजीजों, आज जो हालात हैं, ये हालात करबला से ज्यादा सख्त तो नहीं हैं। आज फिलिस्तीनियों को हमने देखा, 6 माह के, साल भर के बच्चों को सीने से लगाकर कफन लिपेट रहे हैं। उन माओं की क्या कैफियत होती होगी? कभी कभार छोटी सी क्लिप में देख करके आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। उन्होंने अपने हाथों से न जाने कितने बच्चों को एक दिन में दफन कर दिया। 80-80 मैयतों को एक कब्र में डाल दिया करते हैं। उन फिलिस्तीनियों को लाखों सलाम, उनके जज्बात को और उनकी इस्तिकामत को। हम तो दुआ यही करते हैं, उन फिलिस्तीनी मुसलमानों के बराबर पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं हो सकते। हम तो एक नाश्ते पर सब्र नहीं कर पाते, वो अपने 10-10 बच्चों और खानदान वालों के कटे हुए छींटड़ों पर भी कहते हैं अल्लाह हमारे साथ। सारी मुसीबतें देख करके भी वो कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है। उनके घर उड़ा दिए गए, तबाह कर दिए गए, राख में बदल दिए गए। और न्यूज एंकर, ये दज्जाली मीडिया वहां जा जा करके उनके जख्मों को कुरेद करके पूछता है तुम्हारा माल कैसे आएगा, तुम्हारा घर कैसे चला गया। लेकिन उन हालात में भी वो मुस्कुरा कर कहते हैं अल्लाह ने दिया था, फिर अल्लाह है और अल्लाह देगा। उनके ईमान के बराबर हम नहीं हो सकते। लेकिन मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के मुसलमानों में इस मसले ने आज एक इत्तिहाद की फिजा कायम की है। अगर हमारे दरमियान आज भी इत्तिहाद नहीं हो सकता तो फिर मेरे अजीजों, शायर ने सच कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बौद बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। आज के हालात तुम्हें अगर नहीं बदलने पर मजबूर किए तो फिर बताओ कौन से हालात तुम्हें बदलेंगे, कब तुम बदलोगे। लेकिन इन हालात पर आज बाज लोगों ने यह कहना शुरू किया। मैंने चंद दिनों पहले एक आयत पढ़ी थी, एक बयान में कहा था अल्लाह कुरान में फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने हक दीन के साथ अपने रसूल को भेजा है और हिदायत के साथ अपने रसूल को भेजा है। क्यों भेजा है? लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि वह रसूल पूरी दुनिया पर यह दीन गालिब करे। यह दीन गालिब आएगा। तो बाज मुझसे कहने लगे मौलाना स्टेज पर बैठकर चिल्लाते हो, कई कुर्सियों पर बैठकर कहते हो कि तुम्हारा दीन गालिब आएगा। तुम्हारा दीन तो आज टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पाता। उन जालिमों को मैं ये कहता हूँ, उनको ये मैं कहता हूँ, इन तमाम हालात से तुम हरगिज ये मत समझना कि दीन गालिब आएगा। चांद पर भी गहन लगता है, लेकिन जब गहन छटता है तो चांद पूरे आबो ताब के साथ चमकता है। आज अगर उम्मत मुस्तफ़ा पर गहन लगा है तो मैं अपने इन तमाम नौजवानों से जो अभी उन फवाने शबाब में दाखिल हुए हैं, अभी अभी ये दुनिया को देखने के काबिल बने हैं, मैं उनसे कहता हूं, इन आंधियों से, इन तूफानों से घबरा करके न तुम्हें दीन बदलने की जरूरत है, न तुम्हें अपना मसलक और मजहब बदलने की जरूरत है। बल्कि मैं ये कहता हूं, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अजीज़ान गिराम वक़ार, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो होकर रहेगा, वो होकर रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान मैं सुनाता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युक़ातिलूना अला अबवाबि दिमश्क़ व मा हौलहा व अला अबवाबि बैतिल मुक़द्दस
ला यदुर्रुहुम खुज़लानु मन खज़लहुम ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ि इला अन तक़ूम अस्साअह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत तक मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी होगी जो बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द हक के लिए लड़ रही होगी। हुजूर ने फरमाया क़यामत तक लड़ती रहेगी, लेकिन साथ में उनके लिए मेरे आका ने फरमाया पूरी दुनिया के बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप हमसे पूछते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा, हुजूर ने फरमाया कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं उनके घर तबाह हो गए, बच्चे मर गए, छोटे बच्चों के सरों से बाप का साया निकल गया, किसी के सामने उसकी मां की तड़पती हुई लाश है, और हदीस में कहा जा रहा है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब तो बिगड़ गया, माल भी गया, दुकान भी गई, तिजारत भी गया, घर भी गए, औलाद भी, रिश्तेदार भी, और हदीस में कहा जा रहा है कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे अजीजों याद रखो, मेरे आका का फरमान हक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा का मतलब क्या है? ये तमाम असबाब जाने का मतलब ये नहीं कि बिगड़ गया, बिगड़ा तो उसका है जिसका ईमान बिगड़ गया। ईमान जिसका गया उसका सब बिगड़ गया। और हमने उन बच्चों को देखा है आज, अरे रात को सोते हैं तो उन्हें पता नहीं होता सुबह होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद एक दिल दहला देने वाली बात मैं बताता हूं। मिस्र की सरजमीन से लोग पानी के बोतलें और डब्बे उठा उठा करके बॉर्डर पर जा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन गज्जा के वो मुसलमान कहते हैं अपना पानी तुम रखो, अल्लाह करीम हमारे लिए कहीं से अपनी ही जमीन से पानी अता करेगा। उनको लोग कह रहे हैं क्या आप नहीं देख रहे वक्त का बड़ा फिरौन रोज अल्टीमेटम देता है 24 घंटे में इलाका खाली करो, निकल जाओ, घर खाली करो। कैसा ईमान है तुम्हारा कि आने वाली बड़ी बड़ी मिसाइलों का अपने सीने से मुकाबला करते हैं और कहते हैं कल से हम यही थे, आज भी यही हैं और यही रहेंगे और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ये जो इस्तिकामत है, इसी को मेरे आका ने फरमाया दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ईमान अगर मजबूत है तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्चियां, ट्रेंड चला हुआ है उनके मोहल्लों में, ट्रेंड चला हुआ है, अपने अपने हाथों में मेहंदी से अपना नाम लिख रही हैं, हंसी खुशी। पूछा उनसे कि नाम लिखने का ट्रेंड क्यों चला है अभी जंग के हालात में मेहंदी से? कहती हैं कल को अगर हम उड़ गए, चेहरा नहीं मिला, जिस्म नहीं मिला, हाथ अगर बचा हुआ हो तो नाम देखकर हमारे माँ बाप पहचान तो सके। शहादत का ये जज्बा, शहादत का ये जज्बा 6 साल के बच्चों में अगर आया है, यकीनन उनके सीनों में ईमान मौजूद है, ईमान मौजूद है। मेरे अजीजों जरा अपने हालात पर जरा तवज्जो करो। मौला करीम ने हमें किस चीज की कमी दी है? कौन सी चीज कम आई हमारे घर में? हम तो मुरक्कन ग़िज़ाएं रोज खाते हैं। आज हमारे पास सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, हम अय्याशियों के अड्डों पर पूरी रात गुजारते हैं। हमारे शहर आज जिस गली से गुजर जाएं, सुबह की अजान तक यहां गप्पे लगाते हुए खड़े रहे। ऐ मेरे अजीजों, हालात तो हमारे ऐसे हैं कि खा खा करके चर्बियां चढ़ गई। हमें उनका क्या एहसास हो पाएगा? उनका क्या एहसास हो पाएगा जिनके यहां पानी से ज्यादा खून देखा जाता है, जिनके यहां जिंदों को पकड़ने के लिए नहीं, अब मुर्दों को पकड़ने के लिए लोग भी नहीं है। अजीजा ने गिरा में वकार, जनाजा उठाने के लिए लोग पूरा दिन इंतजार करते हैं, कोई नहीं है। पुरसाने हाल, इन सब हालात के बावजूद मैंने एक बच्चे को भी वहां से ये कहते हुए नहीं सुना कि हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको यहां से निकाल लो, मदद करो, कोई आओ। नहीं, वो सब सिर्फ इतना ही कहते जो कुछ हो रहा है हम अल्लाह के पास जाकर कहेंगे, ये सारे मामलात हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे। यह है ईमान, यह है इस्तिकामत। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान के मुताबिक उनके लिए इतनी ही बड़ी दौलत काफी है। आखिर में मैं इतना कहूंगा, इजराइल के कुत्ते और सालिम मिलकर ईंट से ईंट बजा दें, उनके टुकड़े टुकड़े करके राख कर दें, तब भी हम कहेंगे फतह तो बैतुल मुक़द्दस की ही है, फतह तो उन मजलूमों की है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था,
फिर भी वो डटे रह गए। तुम्हारे पास तो पेट्रोल मिसाइल, बड़े बड़े तुम्हारे पास तोप, बहुत सारी चीजें होकर बच्चों पर, हॉस्पिटल पर, न जाने कितनी जगहों पर तुमने बमबारियां की हैं। मुझे हैरत होती है, पूरी दुनिया आज भी खामोश तमाशाई है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? और जब जुल्म अपने उरूज को पहुंचता है, अल्लाह की पकड़ आती है, अल्लाह का अजाब आता है। और जब अल्लाह का अजाब आता है तो जितने खामोश तमाशाई थे सब उस अजाब में गिरफ्तार होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, आप हमसे अगर ये पूछते हैं हमें यहां बैठकर करना क्या चाहिए, हम कैसे करें, तुम्हारा दिल अगर रो पड़ा उनके दर्दों से, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा। ये बंदा जा तो नहीं सकता था, लेकिन अपने भाई के दर्द में ऐसा बेकरार था कि इसका खाना छूट गया था, ऐसा बेकरार था कि इसकी नींदें खत्म हो गई थी। ये भी लिखा जाएगा अल्लाह की बारगाह में। लेकिन यहां बैठ करके हम अय्याशियों पर अय्याशियां करें, अपने गुनाहों से कभी बाज ना आए, तो फिर मेरे अजीजों, उन निहत्ते मजलूमों के हम बहुत खतरनाक किस्म के दुश्मन कहलाएंगे। जहां उनको पानी का एक कतरा नहीं, जहां उनके लिए लुकमा नहीं, वो किसी का बचा हुआ कचरा खाने पर मजबूर है, उस वक्त हमारी बर्तनें खानों से भरी हुई हैं, हमारी दावतों में हमारे बचे हुए खाने गटर और नालियों में बह रहे हो। इन हालात में मेरे अजीजों पकड़ होगी, हमारी भी पकड़ होगी। बदलो अपने हालात, उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, ये जो हालात पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में, ये मेरे आका के फरमान के मुताबिक अंदेशा ये लग रहा है अनकरीब इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और हालात बदल जाएंगे। लेकिन हमको किसी के आने का इंतजार करते हुए हालात का इंतजार नहीं करना है। अभी बदलो, आज बदलो, अल्लाह की तरफ दौड़ो और उससे गिड़गिड़ा कर कहो कि मौला करीम, हमारे शामत अमाल, हमारी बुराइयों के सबब अगर ये तेरी पकड़ है, हम तौबा करते हैं तेरे आपको क्या दरबार। लगता है आला हजरत का नाम, उनके मसलक का नाम रोटी सेकने के लिए लिया जाता है? मेरे अजीजों, आला हजरत का नाम, मसलक आला हजरत का नाम इसलिए लिया जाता है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से सरकार शाहे मीरा। मुझे मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बात कह करके मिस्र भेजे थे। जाने के वक्त कहा था, नाम की कोशिश मत करना, हुजूर का काम करना। और उन्होंने ये शेर पढ़ करके कहा था, आखिरी महफिल थी उस वक्त, मेरी तालिब इल्मी की जमाने की बात कर रहा हूं, ये पढ़ करके बयान किया था, आला हजरत को देखना। उन्होंने ये खुद कहा है, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आला हजरत उस सिक्के राइजुल वक्त का नाम है जिसने हर दिल पर राज किया, हर खानकाह पर राज किया है। मेरा एक जुमला मैं अक्सर मजमों में कहता हूं, अक्सर तकरीरों में कहता हूं, एक बात समझ करके चलो शाह मीरा के उर्स में आने वालों, मेरा एक फार्मूला सुनना है। अगर इज्जत चाहते हो, वकार चाहते हो, ये जुमला याद करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। बस रसूलुल्लाह की बात करो, हर दिल पे राज करो। आज हमारी जो इज्जत है मेरे अजीजों, ये खानकाह है अशरफिया और यहां खानकाह है शाह मीरा है, जिनके सामने मैं खड़ा हूं। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं अपनी किस्मत पर फख्र करता हूं। यही वक्त होगा, कल की रात में माररा मुतहरा में मौजूद था, वहां सादात किराम के सामने, अजीजा ने गिराम, ये अहले बैत अतहार के इन तमाम मिंबरों का सफर करते करते हमें एक पावर मिलता है, ताकत मिलती है, और आला हजरत का वो मिशन समझ में आता है कि आला हजरत ने रसूलुल्लाह के दरबार की नौकरी की थी,
मेरे आका की दरबार की नौकरी का सदका अल्लाह ने उन्हें ऐसे अता किया है। मैंने मिस्र जाकर देखा है, अफ्रीका में देखा है, अमेरिका वगैरह हम गए नहीं, लेकिन जानते हैं जहां कहीं उर्दू बोलने वाला हो, बल्कि मैं तो अरबी दान लोगों को सुनाऊं। मिस्र की सरजमीन पर हर जुमा एक जगह मौलूद शरीफ हुआ करती थी, हम हिंदुस्तानी तलबा वहां जाते थे। मिस्र के रहने वाले उस्ताद हैं, जब महफिल मीलाद खत्म होती कहते हैं हिंदुस्तानी तलबा को खड़े हो जाओ, वो पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो पढ़ो। हम पढ़ते थे मगन होकर। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि हुजूर आपको समझ में आता है ये सलाम? ये तो उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू बोलने वाले ही पूरा नहीं समझ पाते, आप समझते हैं? कहते हैं समझने की जरूरत नहीं, इश्क की बोली हर जमाने में हर जगह एक ही होती है। इश्क में बोला हुआ वो कलाम है, अरबी हो कि हिंदी हो, दिल को समझ में आने लगती है। मैं ये बात कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, उस रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इख्तिलाफात नजर नहीं आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। आज से 2 साल कबल खिंजीर का बच्चा जब नबी पाक की शान में भौंकता था, इस फकीर ने उसे ललकारा था। मेरा नाम, मेरी इमेज लोगों के सामने है, मैं वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जिस वक्त उस खबीस मलऊन को पुकारा, आपको पता है हम तो एक छोटे से इलाके से उसको पुकारे थे, लेकिन निशाना सटीक जाकर लगा, और उसके बाद कुत्ता बिलबिलाया भी, मैदान में आने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अब तक वजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है, महीना, 2 महीना, 3 महीने गुजरे होंगे, हर मुल्क से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, हर जगह से लोगों ने मुझे मैसेज भी किए, खुतूत अरसाल किए, वहां से रिसाले भेजे और दादो तहसीन के साथ दुआएं दी। लेकिन साथ एक बात मैं बता रहा हूं, उन जमातों के बड़े बड़े लोग जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, उनके बड़े बड़े अमीरों ने भी लेटर पैड में लिख करके दिया, कहा मौलाना आप बरेलवी हैं, आपसे हमारा इख्तिलाफ है, लेकिन जिस नबी पाक की शान के लिए आप खड़े हैं, हम सब छोड़कर आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। हम आपके सामने आज ये बात कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों, हम तो दूसरों को बुला भी नहीं रहे, हम तो तुम्हारे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इत्तेहाद का नुक्ता एक है, जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहतुस सरा में है, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात। उस नाम को मजबूती से पकड़ो जिसको इकबाल ने क्या बेहतरीन अंदाज में बताया, आबरूए मां जनामे मुस्तफास्त, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से। अगर ये बात पर इत्तेफाक हो जाए, सारी चीजें भूल जाओगे, सारी चीजें भूल जाओगे। मेरे अजीजों, आज मुझे इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं, जरा बराबर भी झिझक नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि डरे सहमे स्टेज पर आए होंगे, यहां पर बड़े बड़े खानकाह अशरफिया के सादात मौजूद हैं, उनसे हम ये बात खुल करके कहते हैं, मेरे अजीजों, हम डरे सहमे स्टेजों पर जाने वालों में से नहीं हैं। जहां जा रहे हैं खुल करके जाते हैं, और ये बात देख करके जाते हैं, जहां मेरे नबी की अजमत बोली जाएगी वहां हम अपनी गर्दनें झुका कर जाएंगे। यहां पर मिशन आला हजरत को तरवीज दिया जा रहा है। आला हजरत का वही तो मिशन था। क्या मिशन था आला हजरत का, जो आपने अपनी जिंदगी भर दिया है? अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं उन्हीं को सब काम, लो लगी है कि उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी का वो मिशन यहां से दिया जा रहा है। मैं यहां से एक मजबूत मैसेज देना चाहता हूं, हमारे सारे सिलसिले ये हमारी अजमत के लिए, हमारी जीनत के लिए, लेकिन सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। सारे सिलसिलों की इंतहा मदीना तैयबा है। तुम्हारा पीर जितना भी बड़ा हो, देखने में बहुत बड़ा भी दिखता हो,
लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता हो, बड़ा अमामा भी पहनता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर नबी का वफादार नहीं तो वो कुत्ते से जलील है। पीर नहीं है, वो कुत्ते से जलील है। और अगर तुम्हारा पीर पैबंद लगे, कपड़े उलझे भाल में है, लेकिन उसके सामने बैठो तो नबी की याद आने लगे, ये सिलसिला हक्का की अलामत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारा महवर है, मेयार है। तुम जहां कहीं जाकर के आओ, घूम करके आओ, इस बात पर तुम्हें आज जमा होना चाहिए, इस बात पर जमा होना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बोलो, हर दिल पर राज करो। आज सदियां बीत गई, एक कलाम सबको याद है। अभी मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले किस कुत्ते ने क्या भौंका हुजूर की शान में, लोग भूल गए। हो सकता है, और भूलना भी चाहिए, याद रखने की चीज ही नहीं। आपको तो थोड़ा बहुत याद होगा, दिल्ली से भौंकता था, कोई लखनऊ से भौंकता था, नबी की शान में गुस्ताखी करता था। ये तो तुम्हारे जमाने की बात कह रहा हूं, 2 साल में भूल गए। लेकिन 1400 साल पहले आशिक रसूल ने कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। हस्सान बिन साबित रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, हुजूर को देखकर कहा था, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। ये कलाम आज भी गूंजता है, हर एक को पता है। पता ये चला, नबी की अजमत बोलने वाला हमेशा जिंदा रहता है और भौंकने वाला मौसम के कीड़ों की तरह गायब होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कौन सी जिंदगी चाहिए, देख लो आपके सामने मिसालें हैं, इसलिए मैं जिक्र करता हूं, वरना मैं अपने ये मुकद्दस स्टेज गलीज लोगों के जिक्र से नापाक भी नहीं करना चाहता, किसी के नाम लेकर के, वरना डर की बात नहीं, डर से नहीं। आपको पता है, एक राफजी कुत्ता दीन बदल कर निकला था लखनऊ से, धर्म परिवर्तन और मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए, हॉट कुर्सी पर जाकर बैठकर, ये सब प्रोपेगेंडा है। उनको ये लगता था कि खलबली मच जाएगी 30 करोड़ मुसलमानों। अरे एक बड़ा आदमी दीन छोड़कर चला गया, मुसलमानों से हट करके दूसरे धर्म में चला गया, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, सब छूट गया और गया। 6 महीने तक धोतियों के नीचे उनका फुजला चाटता रहा और उसके बाद पता चला कि पुजारियों ने किक मारकर निकाल दिया, खत्म हो गया। 6 महीने के बाद आकर एक गुफे में बैठकर वीडियो बनाने लगा, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे जान को बचा लो। 6 महीने में ही तुम्हारा यह हशर हो गया। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। 100 साल पहले आला हजरत ने यह फरमाया था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस ये दौलत तुम्हारे अंदर आ जाए, जब मिंबरों के करीब हो जाओ, जब कभी मसाजिद या खानकाहों के करीब हो जाओ, औलिया कामिलीन का अदब अपनी जगह पर, वो असल नहीं है, असल वो रसूलुल्लाह की जात। मौलाना रोम फरमाते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी औलिया के बारे में कहते हैं कि कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि औलिया हमारे पीराने इज़ाम, मेरे अजीजों, ये जरिया है नबी तक पहुंचाने का। और अगर कोई पीर तुमको रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंचा रहा है तो फिर वो 2 नंबर वाला है, वो हुजूर की अजमत नहीं बताता, हुजूर तक नहीं ले जाता, वो 2 नंबर का है, झूठा है। मौलाना रोम फरमाते हैं, शीशे पर कभी दिन के वक्त सूरज की रोशनी पड़ती है और शीशे को तुम जिधर घुमाओ सामने भी रोशनी पड़ती। बचपन में हम करते थे, छोटा सा शीशा लेते, सूरज को दिखाते और उस पर रोशनी आती है, जिधर भी करो इधर उधर रोशनी जाती रहती है। मौलाना जलालुद्दीन फरमाते हैं,
वो जो जमीन पर इधर उधर रोशनी घूम रही है वो शीशे की रोशनी नहीं है, धोखा मत खाना, ये सूरज की रोशनी है। सूरज की रोशनी शीशे पर पड़ी और ये शीशा जिधर घूमा उधर रोशनी। इसलिए याद रखना, पूरी जमीन पर जितने औलिया कामिलीन हैं ये शीशे के मानिंद हैं। इनके दिलों पर जो रोशनी पड़ती है वो मदीना तैयबा गुंबद खजरा से आती है, और ये फिर जिस तरफ जाते हैं उस तरफ रोशनियां होती हैं। लेकिन साथ में तुम्हें ये याद रखना कि ये रोशनियां असल नहीं, इनके कल्ब पर जो रोशनी पड़ रही है वो गुंबद खजरा से आ रही है। बस वो असल चीज को मजबूती से पकड़ो। कुरान यही कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आबरूए माज़ना में मुस्तफास, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी बखार में। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल ने कितने अच्छे अंदाज में ये मैसेज दिया था। आपको एक बात मैं बताऊं, पेट में दर्द हो रहा है और आपको पता है किसी को भी अल्लाह ना करे कैंसर है, लेकिन फिर भी वो छुपाते हुए ये कह रहा नहीं गैस हुआ है, हाँ एसिडिटी हुई है, चूरन खाए घूम रहा है। अरे बड़ी बीमारी है, तुझे पता है अगर तो खुल करके इलाज कर ले। इकबाल कहते सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। तुमको मालूम है हमारे जवाल का सबब क्या है, तुमको सबको मालूम है, बोलते क्यों नहीं? फिर रोते हो सियासत नहीं है, क़ियादत नहीं है, जमात नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ये सब तो गाते रहते हो, ये सब चीजें नहीं है। असल सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। बहुत बारीक बात पर इकबाल ने निशाना रखा। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। फिर इकबाल से ही हमने पूछा, फिर वो है क्या सबब, क्या है वो सबब? इकबाल ने कहा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, यही है जिससे तू दूर हुआ और फिर आज जलील हुआ। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। आ जाओ ए नौजवानों, उस सबब को हम हल करते हैं। 10 साल के करीब यूरोप की गलियां छान मारते हुए इकबाल वापस अपने वतन आया। वहां के यूरोपियन को देखा, उनके साइंस, उनके रियाजी, उनके फिजिक्स, उनके ज्योग्राफी, सब चीजों को देखा और कहता है मैं तो ढूंढ रहा था मेरी कौम की इज्जत कहां है, मेरी कौम की बुलंदी कहां है। 10 साल के बाद जब वापस आए, लोगों ने पूछा क्या मिला अपनी कौम की इज्जत का राज? इकबाल ने कहा मैं बहुत गौर से देखता रहा और फिर इस नतीजे पर पहुंचा, मेरी कौम के उरूज और इर्तिका बुलंदी का एक ही राज है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। ये उस वक्त इकबाल ने कहा था। और फिर मेरे अजीजों, इस बात को आज मैं दोहरा रहा हूं। एक बात अभी भी मैं नाउम्मीद नहीं हूं, सुन्नियों की ये कसरत, और जब आप तुम्हारे जोशो जज्बे, ये नात खानी जो है ये कोई हमारे यहाँ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। इन नातों से तुम्हारे दिलों को इतना गर्म किया जाता है, आपको खुद अंदाजा नहीं होता। सुभान अल्लाह, आपको अंदाजा नहीं है। हुजूर की याद में तड़पना, दिल का धड़कना सिखाया जाता है। और इन मजमों के रंग को देख करके मैं नाउम्मीद नहीं हूं। अभी इसमें रमक बाकी है, रमक बाकी है। अभी मैं कहता हूं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर बैठे हुए भी, सामने वाले भी अंगूठा चूम रहे। मैंने नाम मेरे मुस्तफा का लिया, लेकिन कहा क्या मैंने आपको कि आप भी चूमो? किसने कहा आपको कि अंगूठों का बोसा लेकर आंखों से लगाओ? किसने कहा? अरे मैंने कहा भी नहीं, ना तमहीद बांधा। इधर नाम लिया, बेइख्तियार अंगूठे उठ गए। वाह, बेइख्तियार लबों को छूम लिया तुमने, लबों से अंगूठों को छूम कर आंखों से लगाया। यह इस बात की अलामत है गुनहगार हो गए, गद्दार नहीं है। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से सरकार शाहे मीरा, मुहाफिजे से रिसालत। मरे हुए लोगों से क्या खिताब किया जाए, जिंदगी बाकी है, इसीलिए तो घूम घूम कर आपसे खिताब कर रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि इकबाल ने यह भी कहा था कि निकल कर सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल की बात सुनो, कह रहा है पहले जमाने में सहरा से निकले थे सहाबा, पैरों में चप्पल नहीं थे, पैबंद लगे कपड़े, तलवारें टूटी हुई, लेकिन जब निकले थे तो रोमन एम्पायर को भी धूल चटा दिया था, पर्शियन एम्पायर को भी परखचे उड़ा दिए थे, दो सुपर पावर ताकतों को नाकों तले छने छपवा दिए। ये तारीख में मौजूद है, मिटाने से नहीं मिटेगा। इकबाल ये कहता है ये जो हालात हुए थे ये देखकर मुझे अंदाजा है वो दिन आएगा मोहम्मद अरबी का शेर फिर होशियार होगा। हम वो होशियार करना चाहते हैं, ये नहीं कि मैं कहता कि हम हैं, ये हैं, वो हैं। खुदा किसी भी दिन, किसी भी जमात में, किसी भी इलाके में एक दिन सलाहुद्दीन को जरूर पैदा करेगा और फिर वो आएगा, इनकलाब लाएगा। हम ना उम्मीद नहीं है खुदा की रहमत से, बार बार आपको जगा रहे हैं। और जब तक ये दौलत मोहब्बत मुस्तफा मौजूद है, मेरा ये यकीन है कि हमें हजारों ताकतें मिलकर के मिटा नहीं सकेंगी, नहीं मिटा सकेंगे। ये दौलत लासवाल तुम्हारे पास मौजूद है। आप नहीं देखते आज हालात बड़े खराब हैं। डॉक्टर साहब हमारे मेहमान हैं, लेकिन आपको पता है यहां के हालात इनके ही पड़ोसी, बल्कि इनकी बिरादरी के लोग जो नात खां हैं, मशहूर नात खां, हमसे पूछ रहे थे कि मौलाना आप जो है कुफार और मुशरिकीन के नरगे में हैं और वहां पर आप इस तरह से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? मैंने उस वक्त बगदाद मुकद्दसा में उनसे अर्ज किया था, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ हम तादाद में कम हैं, हम तादाद में कम हैं और बड़े हालात के मारे हुए हैं, लेकिन हमें अपनी तारीख याद है। बदर में भी तादाद कम थी, उहद में भी तादाद कम थी और सबसे बड़ी तादाद तो करबला में कम थी, लेकिन फतह का झंडा आज भी करबला वालों का ही लहरा रहा है। सुभान अल्लाह। तादाद माने नहीं रखती, कभी मत जाना इन सब मामलात पर। आज जो ढकोसले पैदा किए जाते, तुम्हें मुर्दा किया जा रहा है। कुछ मत बोलो, हालात बड़े खराब हैं। इनसे पूछो तुम्हारे बाप दादा के जमाने में हालात अच्छे थे, वो भी कहेंगे हालात उस वक्त भी खराब थे, उस वक्त भी खराब थे। हरे सुबह अजल की बात कर रहा हूं, इस्लाम का सूरज तुलू हुआ कि मक्का के हालात खराब ही थे, मदीने हुजूर हिजरत करके गए, हालात खराब ही थे। मैं आपको बताऊं, मेरी फिक्र करने वाले उलमा बड़े बड़े सादा बहुत दुआ करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं थोड़ा सा एहतियात से, क्या आपका होना यहां कौम के लिए जरूरी है। इफादा इस्तिफादा लोगों का चलता रहेगा, फायदा होता रहे। मैं एक बात कहता हूं, मैं तो बहुत छोटा सा, बल्कि मैं कोई घास के लायक भी नहीं। इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। सहाबा कराम के जमाने में अहले बैत का वो सबसे बड़ा चेहरा इमाम हुसैन का होना जरूरी था कि नहीं था? उस वक्त भी ये कहा था सहाबा ने, मक्का से जब करबला जा रहा था ये काफिला, हाथ जोड़कर कहा था मौला हुसैन मत जाए, आप रसूलुल्लाह की निशानी है, आप मत जाए, आपसे खल्के खुदा को फायदा होगा। मेरे अजीजों, मैं ये बात आज कहता हूं, हमारी कोई वकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं जो ये समझता है अपनी कुटिया बचाने के लिए कि हमारे होने के बाद बहुतों का फायदा होगा। अरे इमाम हुसैन के होने से कितना फायदा होता।
मगर उस हुसैन आजम ने ये नहीं देखा, बल्कि निकल करके उस मैदान में निहत्थे बच्चों के साथ चले आए थे और गर्दन भी कटा दी। ये समरा आज तक देखने को मिलता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने अजीम उस रुखसत पर नहीं अमल किया था, अजीमत का रास्ता इख्तियार किया, चले आए। उस वक्त भी सहाबा ने उनसे कहा था आपका होना बहुत जरूरी है, लेकिन इमाम हुसैन की नजर में यह बात थी रह लेंगे चंद साल, लेकिन लोगों के दिलों में जो नर्वसपन होगा, शरीयत की धज्जियां उड़ती हुई देख करके बड़े बड़े लोग खामोश हैं, तो आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह कंप्रोमाइज करती हुई चली जाएंगी। मेरे अजीजों, मैं आज खुल करके बताता हूं, मेरी पुष्ट पनाही करने के लिए बड़े बड़े उलमा मौजूद है, एक भी हुकूमत का कुत्ता नहीं है और ना ही जरूरत है। जब कभी पहली मर्तबा मैं तन्हा खड़ा था मुंबई की सरजमीन पर, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे साथ, उस वक्त भी साथ थे, आज तक है। और ये भी बात बताऊं, आपका मैं मुफ्ती होऊंगा लेकिन इनका बाबू, ये हमेशा एक ही बात, ये सारी चीजें मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं खुल करके आपके साथ ये कहता हूं, बच्चे मेरे भी, बीवी, खानदान मेरा भी, लेकिन एक चीज सताती है आज कि अगर आज आप सबकी बातें सुन करके हम भी कहें थोड़ा जी लेंगे हम भी 10 साल, 12 साल, 14 साल, जो जिंदगी मिल जाए जी लेंगे, क्योंकि इनको ना बोलेंगे तो छोड़ देंगे, आसानी से रहने देंगे। लेकिन एक नुकसान हम देख रहे हैं, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब नबी की शान में कुत्ते भौंकते थे हमारे बाप दादा रोटियां सेका करते थे, उनके दिलों में कौन सा ईमान होगा, उनके दिलों में कैसी बुज़दिली आ जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत तो सबकी लिखी हुई है, मेरी भी है, आपकी भी है, किसी दिन बिस्तर पर पांव रगड़कर मर जाएंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं जब मरना मुकद्दर है ही, यूं भी तो किसी दिन दुनिया से जाना है, नबी पाक का नाम बुलंद करके जाएंगे। नस्लें इस बात के लिए सीना चौड़ा करके कहेंगी, नहीं, सारे अगर कुत्ते भौंक रहे थे, मेरा बाप मेरा शान में अज़मत रिसालत के दिफा के लिए तन्हा खड़ा था या उलमा में से कोई खड़ा था, उनके फख्र के लिए इतनी बात काफी है और उनके ईमान के हिफाजत के लिए इतनी बात काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अज़मत रिसालत के लिए आपको क्या समझ में आता है, बहुत दिन हो गए हमारे आराम के, बहुत दिन हो गए सुकून के, नबी के नाम पर हमने रोटियां बहुत खाई, हुजूर की इज्जत पर क्या क्या नहीं मिला हमको। कौन से दिन तकलीफ आई है, कौन से दिन तकलीफ आई है, यह अहले बैत को देख रहे हो, आपको पता है वो बाबुल हवाइज इमाम मूसा काजिम, अहले बैत के इस बड़े इमाम की बात कर रहा हूं जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, लेकिन 7 साल तक वक्त के जालिम तागूती ताकतों ने जेल में रखा, जहर देकर के खत्म किया है। आपको पता है इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी, जिनको जहर देकर के खत्म किया गया, अहले बैत था जिन्होंने 20-20 साल जेल काटी है। रसूलुल्लाह के शहजादे थे वो, रसूलुल्लाह की आल थे, आज तो लाखों में है, उस वक्त तो नबी के शहजादे चुनिंदा थे, पूरी दुनिया के वो मरकज थे, लेकिन जेलों में 20-20 साल गुजारे, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 20 साल। आपको पता है इमाम मूसा काजिम को जंजीरों से भी मारा गया था, जंजीरों से। आप अपने बाप को मार खाता हुआ देख करके नहीं बर्दाश्त कर पाते, हमारे वो अजीम इमामों की बात कर रहा हूं जिन्होंने मेरे नबी की शरीयत की दिफा के लिए जेलों की जिंदगी हत्ता के। रिवायत ये बताती है मौला इमाम मूसा काजिम का जनाजा भी जेल से निकला। मेरे अजीजों, ये सब क्या बातें सिर्फ बयान करने के लिए रह गई?
उलमाए ज़वील एहतराम इस मनसब को हाथ समझेंगे। आज ज्यादा से ज्यादा यही होगा। इसी किछोछा मुकद्दसा के एक बुजुर्ग थे जो मेरे बहुत बड़े आइडियल है, सैयद मुजफ्फर हुसैन कछोछे। आजादी के मौके पर बड़ी मुसीबतें उठाई और इनको पकड़ करके एक शहजादा है किछोछा मुकद्दसा का आस्थाना और जेल में डाल दिया गया था। आपको पता है किछोछा के उस शहजादे ने एक जवाब दिया था जो मेरा फेवरेट शेर है, पसंदीदा शेर है। आपने कहा था मुजफ्फर को मुकय्यद ना समझे सैयद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। माशाअल्लाह, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। मुजफ्फर को मुकय्यद मत समझे सैयद। आपको पता है ये तारीख है हमारी, लेकिन सब के सब तारीख इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमारी इज्जत उसी में मौजूद वहीं पर है। वापस आ जाओ उधर ही। अपनी कुटिया बचाकर, अपनी दुकान बचाकर ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। हुजूर के नाम का दिफा करो, सुबह कयामत तक मौला नाम जिंदा रखेगा। सुभान अल्लाह। हाँ, अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी फिक्र करने वाले। नबी की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वालों की तारीख मिटाई नहीं जाती। हजारों मिटाने की कोशिश भी कर लो, वो मिटते नहीं है। आज आपको पता है पैरों से माजूर खादिम हुसैन को कौन नहीं जानता। लोगों को डर भी लगता है उनका नाम लेने में कि गरजता था बंदा और खुद व्हील चेयर पर बैठता, लेकिन लाखों को खड़ा होना सिखा दिया। किस बात पर? क्या अपने बाप के कसीदे पढ़ता था? क्या अपने खानदान के कसीदे गुनगुनाता था? एक ही बात, रसूलुल्लाह की अजमत पर बात, हुजूर की इज्जत पर बात करो तो फिर पता चलता है 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े के दिल में भी अल्लाह खुद मोहब्बत डालता है। वाह, सुभान अल्लाह। खुद मोहब्बत डालता है। सब चीजें मौजूद हैं उसी जात पर। एक बात मैं अब आपके सामने कहता हूं, गुफ्तगू समेटता हूं। आला हजरत का मसलक देखो, निशान देखो, और आपको उसी बात पर मैं लाकर जमा कर दूंगा। और सुन्नियों का मजमा मुझे पता है, आधा शेर में पढ़ूंगा, आधा ये खुद ही कंप्लीट करेंगे। और गारंटी के साथ कहता हूं, मुझे पता नहीं यहाँ के मजमे के बारे में, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है आप कंप्लीट करेंगे। क्यों? हमें पता है मिजाज इश्क रसूल का, हमें पता है मोहब्बत मुस्तफा का। सुनो, मैं कहता हूं वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, ये गारंटी है हमारी, ये गारंटी है। आधा जुमला भी कह दो सुन्नी के बाद, वो जो ना हो तो, हाँ ये कंप्लीट खुद करेंगे। क्यों? ये अकीदा भी है, ये ईमान भी है, ये हमारी जान भी है। वो जो ना हो तो। अब सुनो मेरे अजीजों, जब तुम्हारा दिल पुकार कर कह रहा है वो जो ना हो तो, हमारे नाम के साथ वो जो ना हो तो, हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, हत्ता के कब्र में चले जाओ, बहुत सारे जवाब दे दें, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या। मेन सवाल तो यही होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। बल्कि बात सही अहादीस में मैं कह रहा हूं, एक ही सवाल का जिक्र भी आया है, कब्र में एक सवाल का जिक्र भी आया है, और फरमाया गया सिर्फ एक सवाल ये होगा, बता इस रसूल के बारे में क्या कहता था। वाह, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। फिर मैं पूछता हूं, कब्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी, वरना फंसे रह जाओगे। वो जो ना हो तो चलो, कब्र की जिंदगी खत्म हो गई, हशर में आ गए, हशर के मैदान में आ गए। लेकिन यहां पर भी क्या मसला है, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। वहां पर भी सबके पास फिर करके आती है कौम, उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। और शफाअत शुरू कहां से हुई?
रसूल पाक से शुरुआत हुई और उसके बाद इख्तिताम तक मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन मेरी हालत ये होगी, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और वो कभी खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। ये मैदान कयामत की बात है। फिर पूछता हूं, महशर में भी वो जो ना हो तो, कयामत के मैदान में भी वो जो ना हो तो, अरे तुम्हारी अजान कंप्लीट होती है, अजान में भी वो जो ना हो तो, नमाज में भी जब तक सलाम नहीं भेजोगे, नमाज में भी वो जो ना हो तो, कहीं पर भी बच नहीं सकते। इसीलिए आला हजरत ने कहा था बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जब तुम्हें समझ में आ गया वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, जब तुम्हारा यकीन है, अब सुनो बरेली का इमाम क्या कहता है, ऐ सुन्नी जवान आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज आना है तुम्हें वहीं पर। मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है। आ जाओ उस कदम पर जहां से बिलाल हबशी को काबे की छत पर पहुंचाया गया। आ जाओ उस कदम पर जहां पहुंचने के बाद खत्ताब का बेटा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब बना। हजरत उमर खुद कहते हैं मेरी हैसियत इतनी थी, मैं खत्ताब का बेटा, बचपन में 2 बकरियां मुझसे नहीं संभलती, लेकिन एक वक्त आया हजरत उमर 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तनहा हुकूमत करते थे। मिस्र, इराक, यमन, शाम, फिलिस्तीन, ये आज का सऊदी अरब हजरत उमर की निगरानी में था। हजरत उमर कहते हैं आज इतने बड़े खित्ते पर उमर की निगरानी है, इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। वो जो ना हो तो, मेरे अजीजों, जितनों ने इज्जत पाई है उस कदम से पाई है।